आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं डायरेक्ट करंट के बारे में आपको बताऊं तो पहले तो आपको करंट का तो पता है कि ना फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। तो डायरेक्ट करंट का मतलब ये है कि ऐसे चार्जेस जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो हमारे पास डायरेक्ट करंट कहलाएंगे। ठीक है जी। द करंट डिराइव फ्रॉम अ सेल और अ बैटरी इज डायरेक्ट करंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बैटरी है ना वो हमारे पास हमेशा डायरेक्ट करंट दे रही है, यानी कि उसका जो करंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और ये लिखा भी इट इज यूनी डायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हमारे पास जो है चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। अब वो एक डायरेक्शन क्या आपको पता है, कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ हमारे पास जो है चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सोर्सेज हैव फिक्स्ड पोलैरिटी, देयरफॉर लेवल ऑफ डीसी रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम। यानी कि जो हमारे पास पोलैरिटीज है ना वो फिक्स्ड होती है ना, कि पॉजिटिव बैटरी की एक पोलैरिटी और नेगेटिव है, तो इस वजह से जो लेवल ऑफ डीसी है ना वो भी हमारे पास डीसी से मतलब डायरेक्ट करंट वो भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम, क्योंकि पोलैरिटी हमारे पास सेम रहेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी है। दूसरा है जी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है कि वो अपनी डायरेक्शन को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज कर रहा होता है, कि अ करंट दैट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि इट इज बाई डायरेक्शनल। इट इज बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये एक हाफ में हमारे पास पॉजिटिव और दूसरे हाफ में हमारे पास नेगेटिव हमारे पास इतना साइकिल को कंप्लीट कर रहा होता है, जबकि यूनिडायरेक्शनल में हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है। अब अगला क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज हाफ द टाइम इन वन डायरेक्शन एंड हाफ द टाइम इन अदर। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो पोलैरिटी है ना वो चेंज हो रही होती है सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद। अब है हमारे पास सप्लाई टू अ हाउस। अब सप्लाई टू अ हाउस क्या है कि हमारे घरों तक जो एनर्जी आ रही होती है उसमें ना हमारे पास ना वो एनर्जी तीन किस्म की वायर्स से आ रही होती है। अब वो तीन किस्म की वायर्स क्या है हमारे पास, एक है उसमें अर्थ वायर, दूसरा है न्यूट्रल वायर और तीसरा है हमारे पास लाइव वायर। लाइव वायर वो है जहाँ पे हमारे पास बेसिकली चार्जेस आ रहे होते हैं, और न्यूट्रल वायर जो है हमारे पास सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज होती है। अर्थ वायर जो है ना यूजुअली हम यूज करते हैं किसी भी डैमेज से बचने के लिए। अब इसमें बताने की बात यह है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। कि अगर आप लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू डीएमएम यानी कि वोल्ट मीटर के जरिए आप फाइंड करना चाहें तो वो निकलेगा हमारे पास 220 वोल्ट्स। अब हम देख लेते हैं हाउस वायरिंग को। हाउस वायरिंग बिल्कुल सिंपल सी होती है कि हमारे पास जब ना इलेक्ट्रिक मीटर, आपके यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप इलेक्ट्रिक मीटर से हमारे पास दो वायर्स आ रही हैं, लाइव और न्यूट्रल वायर, और ये हमारे पास डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी कि जिसको हम डीबी बोलते हैं उसमें जा रही है। अब डीबी में हमारे पास फ्यूजेज हैं। फ्यूज की जो बेसिकली रेटिंग होती है वो 30 एम्पेयर तक होती है, यानी कि एक फ्यूज जो है वो 30 एम्पेयर तक की मैक्सिमम रेटिंग को बर्दाश्त कर रहा होता है। अब होता यूं है कि जो हमारे पास घर की वायरिंग है ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ हुई हुई होती है, कि अगर हमारे पास ना एक फ्यूज ना एक रूम में गया हुआ होता है, कि एक रूम में हमारे पास एक फ्यूज से एनर्जी जा रही है दूसरे फ्यूज से दूसरे रूम में। अगर फॉर एग्जांपल कहीं एक रूम में हमारे पास लोड बढ़ा दिया जाए और वो 30 एम्पेयर से भी ज़्यादा करंट को ड्राइव करे, तो उससे होगा क्या कि हमारे पास वो फ्यूज़ जो है ना वो ऑफ हो जाएगा, वो फ्यूज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी। लेकिन ड्यू टू द पैरेलल कम्बिनेशन हमारे पास बाकी रूम्स में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, और यही एडवांटेज है फ्यूज़ का। और अगर हम उसको पैरेलल कम्बिनेशन में लगाएं, पेपर में एक क्वेश्चन भी आता होता है कि हम पैरेलल कम्बिनेशन में घर की वायरिंग क्यों करते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक फ्यूज़ हमारा ख़राब हो भी गया तो बाकी रूम्स में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती रहे। तो यूं आपने देखा कि कैसे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट एक दूसरे से फ़र्क कर रहे होते हैं, और इसके अलावा हमारे घरों में वायरिंग किस हिसाब से हुई होती है।